शराब कितनी खराब है ये किसी को बताने और समझाने की जरूरत शायद नहीं है। शराब न सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि लाखों घर परिवारों की बर्बादी का कारण भी बनी है। हालात ये हैं कि न सिर्फ शराब के तस्कर बल्कि हमारी सरकार भी खजाने में मोटे राजस्व के लालच में इस जहरीले कारोबार को बढ़ावा दे रही है। गुजरात और अन्य प्रदेशों में शराबबंदी ने तो राजस्थान में इस अवैध कारोबार को और परवान पर चढ़ा दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि नशे की लत के शिकार लोग सस्ती शराब के फेर में रहते हैं और इसी जरूरत के चलते गांव ढाणियों, शहरी इलाकों और कच्ची बस्तियों में पनपी हथकड़ शराब की भट्टियां निम्न मजदूर वर्ग के लिए मौत के कारखाने साबित हो रही है। यही कारण है कि भरतपुर में 7 लोग असमय मौत के शिकार हो गए। ऐसे में सवाल ये कि आखिर सरकारें क्यों इस कमाऊ पूत से दूरियां नहीं बना पा रही और शराब के इस अवैध कारोबार को बढ़ावा आखिर कौन दे रहा है? मौत के इन सौदागरों पर पुलिस प्रशासन क्यों हाथ नहीं डालता? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। राजस्थान के भरतपुर में भी ऐसी शराब पीने से 8 लोग मौत के मुंह में चले गए। 2 दिन के भीतर 2 राज्यों की ये अलग अलग घटनाएं हैं। मध्य प्रदेश में कुछ महीने पहले ही उज्जैन में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो गई थी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी ऐसी घटनाएं हुई। कमोबेश हर राज्य जहरीली शराब की चपेट में है। सवाल यही है, आखिर क्यों राज्य सरकारें जहरीली और अवैध शराब पर रोक नहीं लगा पाती है? शराब माफिया के दुस्साहस को भी समझना बेहद जरूरी है, जो जिले के कलेक्टर, एसपी और आबकारी अफसरों के अलावा नेताओं के साथ मिलकर काम करता है। देश में जितना वैध शराब का काम है, ठीक उसी अनुपात में अवैध शराब का भी धंधा है। ये कहीं देशी के नाम पर बेची जा रही है और कहीं पर कुछ और तरीकों से। मुनाफा अनाप शनाप है, सरकारी निरीक्षण भी नहीं है। माफिया, अफसर और नेताओं का गठजोड़ बना हुआ है। सवाल यही है कि जिनके ऊपर ऐसी शराब की बिक्री और उत्पादन रोकने की जिम्मेदारी है, वही इस तरह के काम को शह देते हैं, तो फिर ये रुकेगी कैसे? नशे के बेखौफ कारोबार की हकीकत जानने के लिए पत्रिका हथकड़ शराब की भट्टियों तक पहुंचा। हमने पड़ताल की तो सामने आया कि भरतपुर जिले में जहरीली शराब से 8 लोगों की मौत के बाद भी जिम्मेदारों का ध्यान खुले में चल रहे अवैध शराब के ठिकानों और शराब माफिया पर नहीं है, जिससे मिलीभगत की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राजधानी क्षेत्र से सटे ग्रामीण इलाकों में अवैध देसी हथकड़ का कारोबार चरम पर है। देसी हथकड़ 20 रुपए में 1 गिलास और 80 रुपए में बोतल के रूप में बिक रही मौत लोगों को आसानी से उपलब्ध हो रही है। हादसों की लंबी फहरिस्त बताने को काफी है कि मरने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के साथ ही अवैध शराब भट्टियों की तोड़फोड़ और शराब माफिया की चंद गिरफ्तारियों की रिवायत के सारे मामले इतिहास की मांद में दफन कर दिए जाते हैं। फिर एक बार देश में किसी और कोने से यह किस्सा दोहराया जाता है और कुछ दिन की सुगबुगाहट के बाद पूरा तंत्र पहले की तरह सो जाता है। गली मोहल्लों में नियमों की अनदेखी कर खोली गई शराब दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं की संख्या को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि शराब की वजह से बर्बाद होते परिवारों का दर्द कितना होता है। ऐसे प्रदर्शनों के दौरान सरकारी अमले में हरकत तो होती है, लेकिन बाद में हालत जस के तस हो जाते हैं। न जाने कितने परिवार बिखर जाते हैं, पर कोई इनके सुध लेने वाला नहीं होता। शराब को कमाई का जरिया मानने की बजाय सरकार को शराब के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। दोष केवल शासन का ही नहीं, बल्कि दोष उन लोगों का भी है जो जानलेवा शराब के काले धंधों को चलाते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है जब सरकारों को कमाई का मोह छोड़ना ही होगा। जिस तरीके से राज्यों में अफसरों में सरकार का डर कम हुआ है, नेताओं के सहारे पोस्टिंग का खेल चला है, ट्रांसफर पोस्टिंग के बदले नेताओं और सरकारी अफसरों कर्मचारियों को उपकृत करने का दौर शुरू हुआ है, उसमें ऐसी घटनाओं पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ऐसे में सवाल यही पैदा होता है कि क्या मैदानी अफसर अब अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे हैं या फिर भ्रष्टाचार का दीमक
उनके भीतर घर कर गया है, जिसकी वजह से वे गलत कामों को अनदेखा कर देते हैं। यही अनदेखी एक त्रासदी के रूप में सामने आती है। मध्य प्रदेश में जिम्मेदार कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया, एसडीओपी को निलंबित कर दिया गया, जबकि आबकारी विभाग के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। भरतपुर में आबकारी अधिकारी समेत पूरा थाना सस्पेंड कर दिया। रूपवास थाने के एएसआई समेत 3 पुलिसकर्मी निलंबित हो गए। रूपवास एसडीएम को एपीओ कर दिया है। लेकिन क्या ये सब कुछ पर्याप्त है? क्या ये सरकारों के लिए जागने का समय नहीं है? सरकारें अपने सिस्टम के अंदर लगते हुए घुन को पहचाने और सिस्टम को मजबूत करे, ताकि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। क्या ऐसी घटनाओं पर सभी मैदानी अफसरों को कड़ा संदेश देने की जरूरत नहीं है? बेहतर हो कि सरकारें सिर्फ अपना दामन बचाने की कोशिशें ना करें, बल्कि जरूरी है कि ऐसे प्रयास करें कि दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।